हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, मैं जो डेली पेपर एनालिसिस जो लाता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो आपका पीटी और मेंस जो इम्पोर्टेंट्स जो होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कौन-कौन से हमारा टॉपिक है उस पे चर्चा करेंगे। ज़रूर है दोस्तों, आप नए हैं तो ज़रूर है जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल है जो बढ़ता है, तो ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें दोस्तों। कौन-कौन सा टॉपिक है इस पे चर्चा करेंगे। पहला है दोस्तों कि चुनाव आयोग आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। इस पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये मामला है जो हॉट लिस्ट में है जिसको कहा जाता है। अभी है जो दोनों, एक तो रिटायर कर गए, दूसरा जो गोयल साहब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसकी जो कमिटी है, जो प्रक्रिया है, जो संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उस पे है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का है जो फैसला लिया है। तो इस पे है जो गहरी चर्चा करेंगे, क्या संवैधानिकता है, क्या कहती है, इस पे है जो चर्चा करेंगे। चलिए आगे। जापान की एक निजी कंपनी का रॉकेट है जो दोस्तों जो कल विमान जब जैसे ही है जो प्रक्षेपण हुआ और जैसे ब्लास्ट कर गया, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। संप्रभुता पर आँच आई तो परमाणु हमला करेगा। रूस ने है जो कल है जो अपनी एक बहुत ही अलग तरह का है जो बयान दिया है दोस्तों। कहा कि अगर संप्रभुता पर हमला होगा तो है जो परमाणु हमला करने से हम चूकेंगे नहीं। चौथा है दोस्तों कि कुछ स्पेसिफिक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीबीएसई के चेयरमैन है जो नए बने हैं। भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं तेरिंग तोकवे साई, वो भी आ रहे हैं। और एक देश एक चुनाव पर है जो रिपोर्ट है जो कोविंद समिति ने है जो उस पर है जो रिपोर्ट सौंपा है राष्ट्रपति को, तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा करेंगे। सेमीकंडक्टर भारत का क्या रिलेशन है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टरों को मुफ्त में जो विदेश यात्रा जो करता है दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां विदेश में ले जाती है रिसर्च के नाम पर, वहाँ पर पार्टी करती है, सलाह, बहुत सारी चीज़ें चलती है, उस पर चर्चा करेंगे। सरकार ने एक नया कानून लाया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कलम कॉपी लेकर है जो जरूर बैठिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज जो है, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के सदस्यों का मामला है जो आप पेपर में या न्यूज माध्यम से है जो जरूर सुन रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों कुछ दिन पहले जो अनूप चंद्र पांडे थे, वो है जो 15 फरवरी को रिटायर हो गए। पूरा क्रोनोलॉजी समझाएंगे कि क्रोनोलॉजी क्या होती है, हर चीज को एकदम बारीकी से समझिएगा। दूसरा है कि गोयल साहब थे, उन्होंने दोस्तों है जो 2027 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन है जो किसी कारण बस व्यक्तिगत कारण से है जो इस्तीफा दे दिए वो। तो अभी दोनों जो सदस्य जो है, जो 3 सदस्यीय होती है, मैंने सदस्यों के बारे में है जो चर्चा किया था कि 1989 से 90 तक है जो पहले 3 सदस्यीय होती थी। फिर टीएन सेशन का समय आया 1990 से 93 तक, फिर 1 सदस्यीय हो गया। और फिर 1993 से है जो 3 सदस्यीय है जो पूरा है जो चुनाव आयोग है जो काम करता था दोस्तों, जिसमें एक अध्यक्ष और एक दो है जो उसके सदस्य होते थे। मामला क्या है दोस्तों कि जो प्रक्रिया है जो संविधान, अब संवैधानिकता पर थोड़ा सा है जो प्रश्न चिन्ह डालते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया है जो क्या कहती है। संवैधानिक प्रक्रिया जो है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के प्रक्रिया क्या है। आप जानते हैं कि भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल में स्वतंत्र बॉडी की है चर्चा की गई है चुनाव आयोग की। आप तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्य के चुनाव के बारे में जो जो संविधान में लिखा हुआ है, कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। संविधान में लिखा हुआ है कि संसद है जो कानून बनाकर बनाकर राष्ट्रपति है जो उसकी है जो नियुक्ति करेगी। राष्ट्रपति है जो नियुक्ति करेगी, यही है जो लिखा हुआ है दोस्तों। कुछ दिन पहले अनूप बर्नवाल का केस हुआ था, आप जानते हैं। कुछ दिन पहले बहुत ही मार्च में अनूप बर्नवाल मामले में था कि भाई चुनाव में जो सदस्यों की जो मामला है,
ये तो पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं तो अभी तक जितने भी सरकारें बनी हैं, सब सरकारें हैं जो अपने मन के अनुसार से है जो सदस्य और इसकी है जो नियुक्ति करते रही है। लेकिन अनूप बर्नवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रक्रिया है, लेकिन एक मोरल वैल्यू होना चाहिए कि हमें है जो अपने चुनाव को स्वतंत्र बनाना है। जब स्वतंत्र जब तक नहीं बनाएंगे, निष्पक्ष नहीं होगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जिस प्रकार से कॉलेजियम की व्यवस्था है, उस प्रकार से कॉलेजियम की व्यवस्था के माध्यम से उसमें कहा कि सीजेआई रहेंगे, पीएम रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये मिलकर है जो इसकी पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को है जो संचालित करेगी। लेकिन दोस्तों सरकार ने है जो अध्यादेश लाया, सरकार ने अध्यादेश लाया और इसमें है जो क्या किया, इसमें परिवर्तन कर दिया। इसमें सीजेआई को हटाकर एक कैबिनेट के मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होगा, पहला, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा है जो पीएम। ये कोई ऑर्डर नहीं है, हम ऐसी लिख दी है, लेकिन जो ये है जो कानून बनाकर है जो अध्यादेश लाकर है जो इसको है जो सरकार ने है जो लागू किया। अभी है जो निश्चित रूप से अब है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके ऊपर है जो सुनने के लिए है जो कहीं ना कहीं है जो हम विचार करेंगे, और कल है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे है जो हम विचार करेंगे और है जो लिस्टिंग है जो उसको करवा लिया। अब है जो ये मामला है जो किस प्रकार से है जो आगे बढ़ता है, और कल नियुक्ति के जो सदस्यों की नियुक्ति के लिए कल है जो पैनल भी बैठने वाली है दोस्तों। क्या है कि अभी लोकसभा का चुनाव है सर पर, और निश्चित रूप से सदस्यों की नियुक्ति होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा है जो इवेंट है जो भारत में चुनाव प्रक्रिया आसान नहीं होता है, बहुत सारी है जो प्रक्रिया से है जो गुजरना पड़ता है चुनाव को, तो उसमें सदस्यों की जो भूमिका है बहुत रहेगी। तो कल निश्चित रूप से है जो इसमें सुनवाई होगा, और सुनवाई होने के बाद क्या निर्णय आता है इस पे है जो जरूर है जो हम है जो बात है जो करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए जो बोला गया है, क्या मामला था, कौन सी केसेस थी, क्या आर्टिकल कहता है, कौन कौन सी इसके मेंबर होते हैं, सरकार ने क्या क्या है जो बनाया है, उस पर है जो हमने है जो पूरा है जो आपको चर्चा करने का है जो प्रयास किया है। कुछ और बातें रहेगी तो आपको है जो जरूर हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो मामला है दोस्तों, आज के जो इम्पोर्टेंट जो सेकंड मामला है इस पे है जो हम बात करेंगे। ये तो हो गया, यही चीज है जो दोस्तों है जो इसमें लिखा गया है, जो चीज हमने है जो बताया है वही चीज है जिसमें लिखा हुआ है। दूसरा है दोस्तों कि जापान की निजी निजी कंपनी, अभी देखते हैं अभी अंतरिक्ष युग का दौर है, आप जानते हैं कि जब अंतरिक्ष युग का दौर में निजी कंपनियां भी है जो भाग है जो ले रही है, जैसे आप टेस्ला की है जो आपने हमेशा जो सुनते हैं, ये उन्होंने है जो प्रक्षेपण किया, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और जापान और भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र में है जो प्रवेश करना चाहती है। तो कल है जो दोस्तों जापान की एक निजी कंपनी थी, उन्होंने है जो एक रॉकेट को है जो प्रक्षेपास्त किया, और जब प्रक्षेपास्त किया तो है जो 5 सेकंड या 7 सेकंड के बाद है जो खुद है जो ब्लास्ट कर गया वो। इसमें ये चीज किया जा रहा था जापान में, एक मिनट, पहले जापान की जो वहाँ पर एजेंसी है जो वहाँ प्रक्षेपण और जैसे भारत भारत में इसरो है उस प्रकार वहाँ जाक्सा है जो काम करती है, तो वहाँ की जो निजी कंपनी थी दोस्तों, निजी कंपनी ने एक रॉकेट को है जो उन्होंने जो काइरोस, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, काइरोस 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 रॉकेट का है जो उन्होंने प्रक्षेपास्त किया, और देखिए कि 5 सेकंड के बाद है जो क्या हुआ है, ये ब्लास्ट हो गया है। ये क्या होता है दोस्तों, भारत की जो भारत में जो इसरो का जो पूरा जो कमांड है, आप जानते हैं कि कर्नाटक के एक हसन जगह है, वहाँ से पूरा है जो कंट्रोल किया जाता है। जब भी कोई रॉकेट प्रक्षेपास्त किया जाता है या किसी प्रकार की गतिविधियां होती है, तो जो कमांड कंट्रोल सेंटर होता है वो कर्नाटक के हसन में है। कहाँ पर है, कर्नाटक के हसन में है। किस प्रकार से है जो फ्यूल्स को छोड़ना है, कैसे डिसेंट करवाना है, कैसे क्या करवाना है, वो पूरी है जो कमांड कंट्रोल सेंटर है जो वहाँ है। जापान में क्या व्यवस्था है कि वहाँ पूरी तरह से ऑटोमेटिक रूट पे है जो काम करता है, अगर किसी प्रकार का अगर गड़बड़ी आ जाए तो वापस है जो पृथ्वी पर आ जाता है, जिसकी है जो मानव क्षति नहीं हो। एक चीज़ और बता देते हैं कि मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे भारत में अगर प्रक्षेपण केंद्र की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत के पूर्वी तट पे आप जानते हैं 2 प्रक्षेपण केंद्र है जो अपना है जो, एक है जो आपका कहाँ पर है, सतीश धवन, आंध्र प्रदेश,
एक जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के है जो, फिर है जो दोस्तों आप जानते हैं उड़ीसा के भीलर द्वीप पर है, और एक है जो दोस्तों अभी है जो कसेरूपट्टनम में है जो, एक है जो नया है जो प्रक्षेपास्त्र केंद्र है जो खुल रहा है, केसरी या कसेरूपट्टनम है जो उसका है जो। तो ज़्यादातर आपका है जो समुद्र एरिया के किनारे है जो रखा जाता है, इसलिए कि जब कोई प्रक्षेपास्त्र हुआ, अगर कुछ तकनीकी खराबी आई तो क्या कहाँ होगा, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में है जो जाकर है जो गिर जाएगी। नहीं तो अगर किसी इस क्षेत्र में अगर रखते हैं, अगर हम प्रक्षेपास्त्र किए तो मान लीजिए कि किसी मानवीय जगह पर गिरती है तो उस पर है जो क्षति है जो पहुंच सकती है, इसलिए हमेशा है जो समुद्र तट के किनारे है जो रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी चलते कल जो है जापान में क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने है जो अपना कोमरोस, क्या नाम है उसका, काइरोस, काइरोस रॉकेट का जो प्रक्षेपास्त्र हुआ वो है जो कल है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो है जो अपने लक्ष्य को है जो प्राप्त नहीं कर पाया, और निश्चित रूप से है जो उसका जो पूरा ऑटोमेटिक रूट है वो है जो कहीं ना कहीं उसमें खराबी आ गई। अब वो है जो जिस जहाँ पर गिरा है, जो समुद्र में गिरा है, तो वहाँ पर उसको निकाल कर है जो फिर है जो उसका प्रशिक्षण किया जाएगा, क्या है जो उसकी तकनीकी खराबियाँ थी उसको जांचा जाएगा, और फिर है जो आगे की है जो इस पर है जो वहाँ की जो निजी कंपनी है जो इस पर काम करेगी। तो इसमें मेन बताने का मुझे था कि काइरोस नाम का है जो कल है जो रॉकेट है जो गया, लेकिन है जो वो सफल है जो नहीं हुआ। अभी बहुत सारे जो कंपनियां है जो निजी क्षेत्र में काम कर रही है, उसका है जो फिर है जो टेस्ला की जो कंपनी थी, उन्होंने फाल्कन 9 रडार से जब है जो प्रक्षेपास्त्र किया था तो तुरंत है जो ब्लास्ट हो गया था। तो उनके अनुभव की अभी कहीं ना कहीं कमी है। उसके साथ अगर जैसे मान लीजिए कि भारत में इसरो है, इसरो के साथ, इसरो के वैज्ञानिक के साथ मिलकर है जो काम करेगा, फिर है जो एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिलकर अगर काम करेगा, तो है जो ज़्यादा है जो इसमें है जो सफलता है जो मिलने की है जो उम्मीद है जो जताई जाएगी। चलिए, तो यही है, इसे बताने का है जो मेन मकसद मेरा यही था। तीसरा है दोस्तों कि संप्रभुता पर आंच आई तो परमाणु हमला करेगा रूस। अब जानते हैं कि रूस यूक्रेन है जो युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का है जो युद्ध चल रहा है। थोड़ी सी यहीं पर बता देते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। आप जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 से है जो दोस्तों है जो रूस और यूक्रेन का है जो युद्ध चल रहा है। 24 महीने से है जो प्लस है जो इस युद्ध के हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अभी है जो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूस ने कहा कि अगर मेरी संप्रभुता पर अगर किसी प्रकार की आँच आई तो मैं है जो परमाणु हमले करने से है जो कतई है जो मैं हिचकूंगा नहीं, मैं परमाणु हमला कर दूंगा। इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला मायने है दोस्तों कि कोई भी देश, रूस अब है जो इस युद्ध से है जो पीछे नहीं हटना चाह रहा है। कारण क्या है कि वहाँ पर है जो दोस्तों है जो रूस में है जो चुनाव है, रूस में है चुनाव है। दूसरा है कि कुछ दिन पहले जर्मनी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम है जो यूक्रेन में है जो अपनी सेना को है जो भेजेंगे। अगर तीसरी अगर बात करें दोस्तों तो नाटो का जो विस्तार हो रहा है वो है जो एक चिंता का है जो विषय है। ये तीन पहलू कहीं ना कहीं है जो रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को कहीं ना कहीं है जो आभास ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कि यह युद्ध धीरे धीरे है जो नाटो वर्सेस रूस ना हो जाए, या पूरी विश्व ना है जो इसमें है जो आकर कूद जाए। तो एक तो चुनाव के चलते वहाँ की जनता को ही विश्वास में लेना चाहते हैं, दूसरा चीज़ कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छवि को है जो और आक्रामक है जो करना चाहते हैं, और तीसरी चीज़ कि नाटो का विस्तार का है जो एक है जो सैद्धांतिक विरोध है जो कर रहे हैं। ये तीनों बातें हैं जो इसमें हो सकती है। कुछ दिन पहले पश्चिमी देशों ने है जो दोस्तों जो रूस के साथ जिसकी मित्रता है उनको आग्रह किया कि आप इस प्रकार की जो बातें जो व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं आप है जो उनका है जो खंडन कीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये है जो युद्ध का समय नहीं है, परमाणु हमले का समय नहीं है, इस पे है जो समाधान है जो संवाद के जरिए हो सकता है। तो कुछ 2-3 दिन पहले आप पेपर में पढ़े होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर रूस ने है जो परमाणु हमला करने से रोक दिया। इस प्रकार की है जो बातें हैं जो कहीं ना कहीं है जो सुनने के लिए मिल रही थी। तो जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य ऐसा बन रहा है कि यूक्रेन युद्ध और है जो धीरे धीरे है जो उसके चपेट में आते जा रहा है।
और रूस की जो वर्तमान स्थिति है और धीरे धीरे आक्रामक होती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जरूरत अगर पड़ेगी संप्रभुता पर हमला होगा तो हम है जो कहीं ना कहीं है जो हम रुकेंगे है जो नहीं। यही है जो इसके सार थे, ये पूरा चीज़ का सार है जो मैंने है जो बताने का है जो प्रयास किया। चलिए, ये है जो आपका वन लाइनर टाइप का है। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह बनाए गए हैं, खाली आप सुन लीजिए। जो सीबीएसई है उसके अध्यक्ष, जो सीबीएसई है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशंस, उसके है जो चेयरमैन राहुल कुमार बनाए गए हैं। क्वेश्चन है जो पूछ देगा सीबीएसई। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, आज़ादी से पहले जो इसकी स्थापना हुई है। दूसरा चीज़ के जो भूटान के जो पीएम है दोस्तों, ये भूटान के पीएम है त्सोरिंग तोब्गे है। जो भूटान के जो पीएम है, भूटान पीएम त्सोरिंग तोब्गे, अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था और चुनाव में है जो दोस्तों ये जीत के आए हैं। पहले लोटिंग नाम था, जो इससे पहले जो वहाँ के है जो वहाँ के पीएम थे। इस बार है जो त्सोरिंग तोब्गे, इनकी जो पहली यात्रा है दोस्तों, और भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहे संवाद पर भारत की है जो पैनी नज़र है जो कहीं ना कहीं है जो भूटान और चीन के बीच है जो थ्री पॉइंट जो वार्ता जो चल रही है उस पर जो कहीं ना कहीं है जो भारत है जो नज़र बनाए हुए है। और पिछले बार भी जब इस प्रकार की बात हुई थी तो निश्चित रूप से है जो एक इसको ट्रैक डिप्लोमेसी के जरिए है जो इसे है जो बात करने की है जो कहीं ना कहीं है जो की गई थी। तो आ रहे हैं भूटान के पीएम त्सोरिंग तोब्गे साहब। चलिए, कोविंग समिति ने है जो एक देश एक चुनाव पर है जो 18,000 पन्नों की है जो अपनी है जो रिपोर्ट है जो सौंप दी है। अब इसमें क्या है, इस पर है जो विशेष चर्चा है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कितना सदस्यीय? 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। 20 से 30 वार्ता हुई है। उस पर जो 18,000 पन्ने का है जो रिपोर्ट है जो सौंपा गया है। इसमें क्या संवैधानिक प्रावधान होंगे, ये है जो हम है जो पूरी वीडियो है जो बना चुके हैं। आप है जो जरूर है जो जाकर देखिए। इसमें है जो 83, 85, 356 इस सब का है जो परिवर्तन करना पड़ेगा। आरपी एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या संशोधन की गुंजाइश है, जब है जो बीच में सरकार गिर जाएगी तो किस प्रकार की बातें की जाएगी। एक देश एक चुनाव में है जो जस्टिस जो इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो 1998 का रिपोर्ट है उसको भी अलाउ कर, अपराधीकरण को कैसे रोका जाएगा, पूरी तरह से संसाधनों को कैसे है जो इसमें है जो उपयोग किया जाएगा। दूसरा चीज़ की दोस्तों है जो क्षेत्रीय दलों को कैसी है जो बात रखी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने है जो उस पर जो चर्चा किया, आप जरूर है जाकर है जो उसे जरूर देखें। चलिए आगे है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर है जो देश में निर्माण के लिए 62 वर्ष के बाद है जो सरकार प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। तो दो चीज़ है, एक गुजरात में दो जगह है जो लग रहा है। एक है सानंद, एक सानंद है और दूसरा जो है धोलेरा में दो जगह है जो लग रही है। और एक असम में मोरगांव में है दोस्तों है जो सेमीकंडक्टर का युग, जब कोविड आया तो किस प्रकार से सप्लाई चेन में समस्या हुई, इसको देखते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर चिप पे है जो भारत है जो काम कर रहा है। और है जो असम का जो मोरगांव है वो है जो पूरी तरह से है जो टाटा के द्वारा लगाया जाएगा और पूरी तरह से है जो भारत में है जो निर्मित होगा ये चिप। बाकी जो सानंद का और धोलेरा का है ये है जो बाहरी कंपनी, जैसे ताइवान की पावर चिप कंपनी है वो है जिसमें हिस्सा लेगी। सानंद में है जो माइक्रोन कंपनी है वो है जो हिस्सा लेगी। लेकिन मोरगांव है जो पूरी तरह से है जो स्वदेशी है जो बनाया गया है। और है जो ये टोटल अगर कहा जा रहा है कि 1,25 लाख करोड़ का है जो टोटल है जो ये पैकेज है दोस्तों पीएलआई के माध्यम से जो दिया जाएगा। यह है जो 1.25 लाख करोड़ है जो इसका है जो। और आने वाला समय में जो सेमीकंडक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकृति में कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं है जो भारत की समाज के अनुसंधान जो होता है समाज के ऊपर काम करता है, समाज के विकास के ऊपर काम करता है। तो आने वाला समय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर भारत की चिप भारत में अगर सक्सेस हो जाती है तो भारत आने वाला समय में चिप जो है एक सोना के रूप में है जो इसको है जो माना जाएगा। मुद्रा, सेमीकंडक्टर, आने वाला समय यही सब का युग है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ये चीज़ है वो है जो कहीं ना कहीं है जो उसके ऊपर है जो विजय है जो प्राप्त करेगा। तो इसीलिए है जो दोस्तों गुजरात के धोलेरा और सानंद में और असम के मोरगांव में सेमीकंडक्टर संयंत्रों का है जो शिलान्यास है जो किया गया। कल देखिए पूरी तरह से है जो ये बार है जो ये देखिए हर न्यूज़ का 3 प्रक्रिया होती है। जब कोई न्यूज़ बनने वाला रहता है तब आता है, जब हो जाती है तब बनता है, और उसके कुछ दिन के बाद 3 प्रक्रिया में किसी भी न्यूज़ को है जो पढ़ा जाता है। तो आप है जो न्यूज़ है जो पढ़ना है जो जरूर है जो काम कीजिए। चलिए आज के साथ अंतिम होगा
इसमें सिंपल सी बात है कि डॉक्टरों को जो मुफ्त विदेश यात्रा जो कंपनियां ले जाती थी, उस पे है जो सरकार ने एक है जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूसीपीएस 2024 में है जो मुफ्त सैंपल के माध्यम से है जो लोगों को, आप कोई कंपनी के एमआर हैं, आप डॉक्टर साहब से मिले कि सर मेरा यही है जो दवाई है जो चलाइए, और वो कंपनी क्या करती थी कि विदेश विदेश ले जाती थी डॉक्टरों को, वहाँ खर्चा करती थी, वहाँ खूब पार्टियाँ होती थी और उसके बदले में उनकी दवाई लिखी जाती थी। तो कहीं ना कहीं है जो लेवल प्लेइंग ऑफ फील्ड है जो नहीं बनता था दोस्तों। एक के कंपनी का है जो प्रतिस्पर्धा में कहीं आगे बढ़ जाती थी, कोई बहुत पीछे रह जाती थी। तो इसको बैलेंस करने के लिए और इस चीज़ पे जो ये भी एक रिश्वत के रूप में माना जाता है, सरकार ने कहा कि ये भी एक रिश्वत है, इसको रोकने के लिए है जो एक एक्ट है जो ला रही है, और निश्चित रूप से है जो एक पोर्टल बनाया जा रहा है, यूसीपीएस पोर्टल बनाने का है जो इस पर जो निर्णय है जो लिया गया है। तो सिंपल सी यही बातें थी। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों यहीं पर है जो हम रोकने का प्रयास करेंगे, और अच्छा लगा होगा तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।